अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम बारबिटूरेट पॉइजनिंग के पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंडिंग की बात हम करते हैं तो एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमें एस्फाइक्सिया के डिफरेंट एलामात मिलते हैं, यानी यहाँ पर साइनोसिस भी आपको मिलता है। साइनोसिस जो कि ब्लूइश कलरेशन डिसकलरेशन हो गया, साइनोसिस भी आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बारबिटूरेट ब्लिस्टर भी मिलते हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इन केस ऑफ बारबिटूरेट पॉइजनिंग। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर फरात भी मिलता है, यानी उसके मौत से आपको फरात यानी जग का निकलना वो भी आपको मिलता है। यहाँ पर उसका जो फेस होता है वो भी आपको कंजेस्टेड फेस, अगर आप उस पर्सन के फेस को देखेंगे तो आपको कंजेशन वहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो होता है, पीएम स्टेनिंग, वो भी यहाँ पर आपको मिलता है, जिनको हम लिविडिटी बोलते हैं। तो साइनोसिस भी आपको मिलता है, ब्लिस्टर भी मिलते हैं, यहाँ पर फरात भी आपको मिलता है और पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी मिलती है। अगर हम इंटरनल फाइंडिंग को देखें तो इंटरनल फाइंडिंग हम डिफरेंट ऑर्गन में स्टडी करते हैं। पहले हम स्टमक में देखते हैं, तो स्टमक में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर हमें वाइट पार्टिकल नज़र आते हैं स्टमक में बारबिटूरेट के, इन केस ऑफ बारबिटूरेट पॉइजनिंग। उसके साथ अगर हम स्टमक के म्यूकोजा को देखें तो म्यूकोजा एरोडेड होता है, यहाँ पर एरोजन यानी होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो फंडस होता है स्टमक का, ये फंडस एरिया, ये थिकनिंग इसकी हो जाती है, फंडस एरिया की थिकनिंग हो जाती है, म्यूकोजा की अल्सरेशन होती है। और यहाँ पर हेमरेजेस भी हमें नज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हेमरेजेस इन द म्यूकोजा। स्टमक का जो म्यूकोजा होता है वहाँ पर हमें हेमरेजेस भी नज़र आते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग कंजेस्टेड होते हैं, वहाँ पर एडेमा आपको मिलेगा। उसके साथ आपको ब्रांको नमोनिया भी यहाँ पर आपको मिलता है इन केस ऑफ बारबिटूरेट पॉइजनिंग। और यहाँ पर आपको पेटिकियल हेमरेजेस भी नज़र आते हैं। हार्ट में अगर हम देखें तो हार्ट में सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस होते हैं इन केस ऑफ बारबिटूरेट पॉइजनिंग। अगर हम किडनी को देखें तो किडनी में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, यानी जो आखिर में डिफरेंट निफ्रॉन जो है ना उसको अपना यूरिन ड्रेन करते हैं, तो जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो, या इसके अलावा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये सारे इसकी डिजेनरेशन हो जाती है इन केस ऑफ पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ बारबिटूरेट पॉइजनिंग। और उसके साथ जो डिफरेंट अदर ऑर्गन है, ब्रेन हो गया, तो ब्रेन में भी हमें यहाँ पर एडेमा मिलता है। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग हो गई बारबिटूरेट पॉइजनिंग के। जो बारबिटूरेट पॉइजनिंग के मेडिको लीगल एस्पेक्ट है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मोस्टली सुइसाइडल केसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि रेयरली होमिसाइडल केसेस में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो ये है कि ये एक्सीडेंटली भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये एक कंडीशन होता है कि जिनमें बंदा जो है ना मेंटली कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो बार बार बारबिटूरेट को लेता है। जब बारबिटूरेट को लेता है तो उस पर बारबिटूरेट के जो डिफरेंट टॉक्सिक डिलीरियम सिम्टम है वो आते हैं, तो अदर भी फर्दर डोज लेता है। तो जब वो फर्दर डोज लेता है तो उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये एक कंडीशन होता है कि जिनमें बंदा बार बार बारबिटूरेट को लेता है ड्यू टू मेंटल कन्फ्यूजन, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। तो ऑटोमेटिज्म के केस में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होता है। इसके अलावा डिफरेंट पीपल जो है ना एडिक्टेड हो जाते हैं बारबिटूरेट के यूज़ के, और फिर वो भी जो है ना टॉक्सिक डोज में ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में ये है कि चूँकि ये जो है ना बारबिटूरेट मुख्तलिफ इफेक्ट पैदा करता है, तो जो लोग बारबिटूरेट लेते हैं उनका मेंटल या फिजिकल वो डिसेबल हो जाते हैं, और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा ड्राइविंग या व्हीकल को चलाने या मुख्तलिफ मशीन को ऑपरेट करने के लिए फिर वो मौजूद लोग नहीं होते, यानी वो जो है ना उनका दिमागी जो तवाज़ुन होता है वो बरकरार नहीं रहता, वो फिजिकली भी उसका मसल भी यानी फ्लेक्सिडिटी हो जाती है, तो भी अच्छी तरह काम नहीं करते। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, लिहाजा पेशेंट को वार्न आउट करना चाहिए, उसको खबरदार करना चाहिए कि अगर आपने बारबिटूरेट को ले लिया तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं, लिहाजा आप इसके काबिल नहीं रहेंगे कि आप ड्राइविंग करें या मशीन चलाए या कोई काम करे, क्योंकि आपको ये नुकसान होते हैं। इसके अलावा एक अदर कंडीशन है यूथेनेसिया, जिसको मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, यानी बंदा खुद कहता है कि मुझे मार दो, तो आईवी इंट्रावीनस थायोपेंटाल जो है ना ये यूथेनेसिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। इसके अलावा एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ट्रूथ सीरम। ट्रूथ सीरम इसका मतलब है कि ये यानी बस ड्रग हम उस बंदे को देते हैं ताकि उसे हम सच को निकलवाए, यानी वो सच बोले कि उन्होंने क्या किया है, तो उससे सच बुलवाने के लिए हम उसे एक चीज़ देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रूथ सीरम। तो ट्रूथ सीरम में सोडियम थायोपेंटाल और सोडियम अमाइटाल ये दो बारबिटूरेट होते हैं। तो ये एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। इसके अलावा
ये तकरीबन ये सारे मेडिकुलर रिस्पेक्ट हो गए कि सुइसाइडल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिज्म के लिए, यूथेनेसिया के लिए भी आईविथाइपेंटाल और ट्रुथ सीरम में सोडियम थाइपेंटाल और सोडियम अमाइटाल। तो ये बारबिटूरेट पॉइजनिंग के मेडिकुलर रिस्पेक्ट्स हो गए हैं।